नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दे रही बल। मुख्यमंत्री ने 3 स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री से श्री निषाद कुमार ने की भेंट। मुख्यमंत्री ने श्री राजीव शुक्ला की माता के निधन पर किया शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ताकि सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों को सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सशक्त करने का निर्णय लिया है। SCERT को स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य में शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत किया गया है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान को हस्तांतरित किया गया है। इसके अलावा डाइट संस्थानों की प्रशासनिक देखरेख भी सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में SCERT उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत था और डाइट संस्थानों का प्रबंधन प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था, जिसके कारण इन प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की तैनाती और स्थानांतरण नीति में स्पष्टता नहीं थी। इस पुनर्गठन से दोनों संस्थानों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि SCERT वर्ष 1954 में शिक्षा महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। वर्ष 1970 में राज्य शिक्षा संस्थान बना तथा वर्ष 1984 में SCERT के रूप में पुनर्गठित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। ये संस्थान विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करके अकादमिक शोध, नवाचार और प्रेरणा के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि SCERT का पुनर्गठन शिक्षण संकायों को प्रशिक्षण प्रदान करने में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम करेगा, जिससे शोध और नवाचार के माध्यम से शैक्षिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डाइट संस्थानों का स्तरोन्नयन किया है, जो सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा में नामांकन, प्रतिधारण और लैंगिक समानता जैसे विभिन्न मुद्दों पर राज्य और जिला स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों के नवाचार प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्हें नियमित रूप से जिला स्तरीय संगोष्ठियों और न्यूज़लेटर के माध्यम से साझा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में डाइट केवल सेवाकालीन प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जबकि अन्य डाइट संस्थानों को बुनियादी ढांचे के आधार पर श्रेणी A और B में वर्गीकृत किया जाएगा, जहां नियमित प्रशिक्षण के अलावा चयनित ब्रिज कोर्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक डाइट का प्रशासनिक प्रमुख उप निदेशक उच्च शिक्षा निरीक्षण होगा, जिसे उप निदेशक गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाएगा, जबकि प्रधानाचार्य दैनिक कार्यों को संभालेंगे, जिनकी नियुक्ति योग्यता और उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य भर में शैक्षणिक मानकों को बढ़ाने और शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। विश्व की सर्वोत्तम शिक्षण तकनीकों व नवाचार को अपनाने के लिए राज्य सरकार ने शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश भेजने का कार्यक्रम भी शुरू किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला के 18 वर्षीय श्री शायान अब्दुल जीशान द्वारा विकसित 3 स्टार्टअप प्रोजेक्ट शयाता, सफीरा और फयान का शुभारंभ किया। शयाता स्टार्टअप के माध्यम से सिलाई, हेयर सैलून सुविधा और ब्रांडेड कपड़ों की खरीद के लिए घर द्वार सेवाएं उपलब्ध होंगी। सफीरा स्टार्टअप से शिमला शहर की परिधि में 30 मिनट के भीतर किराने का सामान और अन्य खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी तथा फयान को ई भुगतान सुविधा के माध्यम से पानी, बिजली आदि के बिलों का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयार किया गया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि प्रदेश के युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आगे आ रहे हैं और अन्यों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं।
उन्होंने राज्य के युवाओं से आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ ऐसे उद्यमों का अनुकरण करने का आग्रह किया जिससे अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने और अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 680 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के रजत पदक विजेता जिला ऊना के श्री निषाद कुमार ने शुक्रवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने श्री निषाद कुमार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता राज्य के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और सभी को समर्पण के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने और देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए विभिन्न सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक तथा वर्ष 2022 में चीन में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया है और उन्हें प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राज्यसभा सांसद और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री राजीव शुक्ला की माता श्रीमती शांति शुक्ला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती शांति शुक्ला लोगों के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत थीं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।